हेलो नमस्कारम, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पेपर 2 का सिलेबस जो है वो एनालिसिस करेंगे और इसमें हमने पेपर 1 का पार्ट 1 बना चुके हैं। उसमें हम जो प्राइमरी स्टेज होता है उसका डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो आप उसको देख सकते हैं। पेपर 2 6 to 8 एलिमेंट्री स्टेज। तो इसमें सबसे पहले हम चाइल्ड डेवलपमेंट का सिलेबस देखते हैं। मोस्टली सब जो सिलेबस है वो सेम रहता है, बस जो सब्जेक्ट्स रहता है उनका ही डिफरेंट हो जाता है। जैसे इसमें भी कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप विद लर्निंग, प्रिंसिपल्स हो गए, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये सब प्राइमरी लेवल में भी है। सोशलाइजेशंस, पियाजे कोलवर्क्स थ्योरी एंड concept of child-centered progressive educations, critical perspective of construct and of intelligence, multiple dimensional intelligence, and language and the thoughts. This one, and gender as social contact. This is important. Gender laws, gender bias, educational practices, individual differences among the learners, understanding the difference based on diversity, language, caste, and the community. This is this has been added. And क्या होता है, इसका जो स्टैंडर्ड होता है उसको थोड़ा लेवल बढ़ा दिया जाता है और सिलेबस मोस्टली सेम ही रहता है। ठीक, प्राइमरी में थोड़े क्वेश्चंस हल्के होते हैं स्टैंडर्ड के, और इसमें क्या होता है, इसका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है इसका थोड़ा बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि ये क्या होता है एलिमेंट्री लेवल का होता है। हमें उस हिसाब से सोचना पड़ता है। जैसे जो प्राइमरी लेवल का होगा तो उस पर ये लेकिन चलना पड़ेगा कि बच्चा जो है वो 1st to 5th क्लास का है, और इसमें क्या है 6 to 8th के हिसाब से सोचना पड़ता है कि ये जो क्वेश्चन हमें डील करने हैं वो 6 to 8th तक के बच्चों के साथ डील करना है। डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट एंड लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, continuous comprehensive CCE perspective and the practices, formulating appropriate questions of assessing readiness levels of the learners for enhancing learning and critical thinking in classrooms, assessing learners achievement, ये सब क्या है इसके चाइल्ड डेवलपमेंट सिलेबस के अंतर्गत आते हैं। ठीक, और जैसे अब दूसरा इंक्लूसिव एजुकेशन से उसमें भी था अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ठीक, ये सब क्या है चाइल्ड डेवलपमेंट के सिलेबस में है। एड्रेसिंग learner from diverse background including the disadvantaged and the deprived, addressing needs of our children with the learning difficulty impairments, जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं उनके साथ कैसे डील करना है, उनको कैसे क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जानी चाहिए, ये सब क्या है इसमें डील किया जाता है। इसमें क्या डिस्कस करते हैं। एड्रेसिंग द टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशली एबल्ड चाइल्ड, ये सब इसमें क्या है स्पेशल नीड्स वाले जो चाइल्ड होते हैं उनके साथ कैसे हमें बिहेव करना है, उनको कैसे पढ़ाना है, ये सब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, लर्निंग एंड द पेडागोजी आ गया, अधिगम जिसको बोलते हैं। ठीक, हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड व्हाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन द स्कूल परफॉर्मेंस, बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग्स, children's strategies of learning as a social activity. This is मतलब सीधे डायरेक्ट ये जो सिलेबस है यहाँ से सीधे सीधे तो क्वेश्चन बना रहे हैं। लर्निंग एज सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लर्निंग्स, चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स, ये पॉइंट ज़्यादातर आता रहता है। अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर्स एंड सिग्निफिकेंट स्टेप्स इन द लर्निंग प्रोसेस, cognition and emotions, motivation and learning, factors affecting the learning and personal environmental in this one. अब आते हैं हम लैंग्वेज पर। तो लैंग्वेज का भी मोस्टली सेम ही रहता है, क्योंकि इसमें क्या आता है अनसीन पैसेज आते हैं जो हमें आंसर्स फाइंड करने होते हैं वहीं पे, जो पैसेज पढ़ने के बाद में इसकी मतलब प्रैक्टिस कर ली जाए। सबसे मेन चीज़ इसमें टाइम मैनेजमेंट, किस तरीके से हम टाइम इसको कितने कम टाइम में इसको हम डील कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से टाइम बचा के हम दूसरी जगह लगा सकते हैं। पैसेज में तो टाइम लगता ही है। तो पहले क्वेश्चंस देख लिए जाते हैं, उसके बाद में हम लोग पैसेज रीड करा जाए इस हिसाब से। तो हम प्रैक्टिस करेंगे पैसेजेस की, तो वहाँ से हम देख लेंगे।
2 पैसेज 1 प्रोज आएगा और ड्रामा जो भी हो सकता है। 1 पोएम विद क्वेश्चंस ऑन कॉम्प्रिहेंशंस। ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी, उसमें थोड़ी ग्रामर के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, एक ज़्यादा हार्ड ग्रामर नहीं होती है, वोकेबुलरी से क्वेश्चंस होगा उसी में से, है ना। पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, लर्निंग एंड एक्विजिशंस, ठीक, किस तरीके से बच्चा, लर्निंग क्या होती है और एक्विजिशन क्या होता है, किसी चीज़ को सीखना और ग्रहण करना किसी चीज़ का, ये सब। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ द लैंग्वेजेस, आईटी एज ए टूल, आईटी टूल जो स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह इन सब चीज़ का कैसे प्रयोग किया जाता है जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उसमें, है ना। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर एंड लर्निंग लैंग्वेज कम्युनिकेटिंग आइडियाज, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन डाइवर्स क्लासरूम, जैसे अलग अलग तरीके के बच्चे होंगे उस टाइम पे हमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं और उन्हें कैसे हमें हैंडल करना है, ये सब क्या है इसी में डिस्कस करा जाता है। लैंग्वेज डिफिकल्टीज क्या होती हैं, एरर्स एंड डिसऑर्डर्स, लैंग्वेज स्किल्स, evaluating language comprehension and proficiencies, speaking, listening, reading, writing, ये जो लैंग्वेज स्किल्स होते हैं। रिमीडियल टीचिंग्स हो गए, जो बच्चे पिछड़ जाते हैं पढ़ने में उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह जो दी जाती हैं उनको आगे एनहेंस करने के लिए, है ना। तो ये सब क्या है हमारे लैंग्वेज फर्स्ट में आता है। लैंग्वेज फर्स्ट के जो सिलेबस है उसमें ये सब रिमीडियल वगैरह बच्चा अगर सीख रहा है तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, ये सब जो पेडागोजिकल क्वेश्चंस होते हैं वो सब सेम ही रहते हैं, जो सीडीपी में हम लोग पेडागोजी पढ़ते हैं ना वहीं से ही रहता है लर्निंग वगैरह वाला। तो लैंग्वेज सेकंड में इसका भी 2 अनसीन पैसेज आएंगे, नरेटिव साइंटिफिक जो भी होता है पैसेज टाइप का ही होगा उसमें भी। लर्निंग एक्विजिशंस, इसमें भी लर्निंग से क्वेश्चंस होते हैं। Critical perspective on the role of grammar, learning a language and communicating ideas verbally and in written form. Challenges of teaching language in diverse classroom, ये भी सेम ही है। Evaluating language comprehensive proficiency, LSRW वाला वो भी सेम ही आ गया, ठीक। अब आते हैं हमारे जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन रहता है, किसी के सब्जेक्ट रहता है मैथ्स एंड साइंस तो किसी का रहता है सोशल साइंस। तो मैथ्स एंड साइंस में क्या रहता है, ये मैथमेटिक्स का, तो हम पहले मैथमेटिक्स का और साइंस का जो दोनों रहता है उधर रहता है सिर्फ एक सब्जेक्ट। 60 क्वेश्चंस होते हैं, जैसे इसमें दे रखा है मैथ की कितने 30 क्वेश्चंस ये एंड 20 क्वेश्चंस ये दे रखा है मैथमेटिक्स। नंबर सिस्टम पहला रहता है, नंबर सिस्टम एंड नोइंग अवर नंबर, प्लेइंग विद द नंबर, होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, ये सब नंबर सिस्टम का सिलेबस रहता है। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं आपके मैथमेटिक्स के। अलजेब्रा हो गया, फिर ज्योमेट्री हो गया, रेशियो, अलजेब्रा में रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, इंट्रोडक्शन टू द अलजेब्रा, नॉर्मल जो लीनियर इक्वेशन वगैरह होती हैं वहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। ज्योमेट्री हो गया, ज्योमेट्री में बेसिक 2D 3D सिमेट्री एंड द रिफ्लेक्शंस, इसमें क्या रहता है देखो, सिमेट्री रिफ्लेक्शंस, सिमेट्रीज हो गई, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री स्टेजेस ऑफ एलिमेंट्री शेप्स सॉरी थ्रू 2D एंड 3D ये हो गया। कंस्ट्रक्शन ऑफ यूजिंग स्ट्रेटजीज एंड द स्केल प्रोटेक्टर एंड द कंपासेस, ठीक। मेंसुरेशन के क्वेश्चंस हो गए, डाटा हैंडलिंग हो गया। इसमें भी 10 क्वेश्चंस किससे आते हैं, पेडागोजी से आते हैं। आपके 50 क्वेश्चंस जो हो गए वो कहाँ से आ गए, आपके सिलेबस से होंगे, और 10 क्वेश्चन कहाँ से होंगे, पेडागोजी से होंगे। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग, प्लेसेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, इवेल्युएशन एंड रिमीडियल टीचिंग, ये भी इसी में आ गया। प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग्स, ये सब क्या है इसके पेडागोजिकल इश्यूज हो गए। अभी हम सेकंड जो पार्ट है इसका साइंस के बारे में देखते हैं। साइंस में क्या आता है, साइंस में देखो फूड, सोर्सेज ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, क्लीनिंग फूड्स ये हो गया। मटेरियल्स, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज, हाउ थिंग्स वर्क, नेचुरल फेनोमेना, नेचुरल रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिक करेंट्स एंड द मैग्नेट्स,
अब आप सोच रहे हैं सिलेबस है कहाँ से। ये अगर आपने देखा होगा ना तो 6 to 8 की जो हमारे पास एनसीईआरटीज होती हैं उसका बिल्कुल डिक्टो यही सिलेबस होता है। फूड, मटेरियल्स, थिंग्स, वर्ल्ड ऑफ अ लिविंग, ये मूविंग थिंग्स, पीपल एंड द आइडियाज, इलेक्ट्रिक करेंट्स, मैग्नेट्स, ये सब कहाँ से लिए गए, हमारा 6 to 8 का जो सिलेबस है एनसीईआरटी जो होता है उसी की सीधे सीधे जो सिलेबस होता है और वही सीबीएसई मानती है। तो क्योंकि ये सीबीएसई हैंडल कराती है तो एनसीईआरटी का सिलेबस सीधा होता है। पेडागोजिकल नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द साइंसेज, नेचुरल साइंस एंड एम्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, अंडरस्टैंडिंग एप्रिशिएटिंग द साइंसेज, observation, experiment, discovering methods of the science, innovations, text materials, evaluation, cognitive and psychomotor affective। ये हो गया, ये 3 तरीके से होता है, कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव, भावात्मक, ज्ञानात्मक और एक होता है कार्यात्मक। इस तरीके से प्रॉब्लम्स ऑफ इन द टीचिंग एंड रिमीडियल टीचिंग। ये रिमीडियल टीचिंग हर सब्जेक्ट का रहता है, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। अब सोशल स्टडीज के सीधे क्या रहते हैं, ये क्वेश्चंस रहते हैं। 60 क्वेश्चंस इसके आएंगे, 40 क्वेश्चंस। हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी, ये सब पूरा क्या है हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस है 6 to 8 वाला। जैसे अगर हम पहले एनसीईआरटी खोलेंगे ना तो सबसे पहला चैप्टर जो रहता है हिस्ट्री में वही यही रहता है, व्हेन, वेयर एंड हाउ, अर्लीस्ट सोसाइटीज, हाउ द पीपल लिव्स इन द पास्ट टाइम एंड द फर्स्ट फार्मर्स एंड द हर्डर्स। ठीक, कैसे रहते थे लोग पहले, फर्स्ट सिटीज, अर्लीस्ट स्टेट्स, ये मोहनजोदारो वगैरह वाला, ये सब क्या है ये, और ये न्यू आइडियाज, फर्स्ट एम्पायर, महाजनपद वगैरह जो सब इसी में आते हैं ना। तो कॉन्टेक्ट एंड डिस्टेंट लैंड्स, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, कल्चर, साइंस, ये रह गया है ना, ये कल्चर एंड साइंस, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, आर्किटेक्चर, creation of an empire, social changes, regional cultures, the establishment of company power, rural life and society, colonialism and travel society, revolt of 1857। ये हम आ गए, ये सब क्या है, ये 8th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है। वुमेन एंड रिफॉर्म्स, चैलेंजिंग एंड द कास्ट सिस्टम्स, नेशनल मूवमेंट, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये सब पूरा सिलेबस कहाँ से लिया गया, हमारा हिस्ट्री की जो बुक होती है ना एनसीईआरटी की, वही पूरा सिलेबस है। तो अब आता है ज्योग्राफी में क्या है, ज्योग्राफी एज ए सोशल स्टडी एंड इट्स एज साइंस, प्लैनेट, अर्थ एंड द सोलर सिस्टम, ग्लोब हो गया, एनवायरमेंट इन द टोटलिटी, नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरमेंट, एयर, वाटर, ह्यूमन एनवायरमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशंस, रिसोर्स टाइप एंड नेचुरल ह्यूमन रिसोर्स जो हो गया, नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेस, 2 तरीके से हो गया ये रिसोर्सेस, एग्रीकल्चर, ठीक, सोशल एंड पॉलिटिकली, सिविक्स एक तरीके से हो गया हम बोलते हैं जिसको, डाइवर्सिटी, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, मेकिंग ए लिविंग है ना, डेमोक्रेसी, ये मेकिंग ए लिविंग, स्टेट गवर्नमेंट, अंडरस्टैंडिंग द मीडिया, अनपैकिंग जेंडर, द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट गवर्नमेंट, जुडिशियरी, सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइज्ड। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी जो 6 to 8 तक की एनसीईआरटी है उसके हम एक तरीके से नोट्स जो होते हैं उसकी स्टडी कर लेंगे। वो हम अभी स्टार्ट करेंगे 1-2 दिन में ही, अब सिलेबस डिस्कशन हो गया तो धीरे धीरे हम स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। तो पेडागोजी इसमें भी आती है, 20 नंबर की पेडागोजी आ गया, 40 क्वेश्चंस तो वहीं से हो गए हमारे सिविक्स, ज्योग्राफी वगैरह से। ये तो कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ सोशल साइंस, क्लासरूम प्रोसेस एक्टिविटीज, डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, इंक्वायरिंग एम्पेरिकल एविडेंसेस, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, सोर्सेज प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्रोजेक्ट वर्क, एवेल्यूएशन। देखो ये दे रखा है, पूरी मेन चीज ये है। नोट, फॉर डिटेल्ड सिलेबस फॉर क्लास 1st to 8th प्लीज रेफर टू द एनसीईआरटी सिलेबस एंड द टेक्स्ट बुक। कंप्लीटली जो रहता है हमारा पूरा एनसीईआरटी पे बेस रहता है ना, तो हमें और कहीं जाना ही नहीं है। हमें क्या करना है, एनसीईआरटी जो 6 to 8 की जो है एनसीईआरटी पढ़ लो, आपका सीटेट बिल्कुल क्लियर। ये देखो